झारखंड में नई सरकार का गठन हो गया। अब मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार है। नई हेमंत सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार का फॉर्मूला तो तय हो चुका है, जिसमें झामुमो से अधिकतम 6, कांग्रेस से 4 और आरजेडी से 2 या 1 मंत्री होंगे। लेकिन यह तय होना बाकी है कि मंत्री बनेगा कौन। वैसे सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने कोटे के मंत्रियों के नाम लगभग तय कर लिए हैं, केवल औपचारिकता ही बाकी है। बताया जा रहा है कि 9 दिसंबर को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने से पहले ही किसी दिन मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा। मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिला दी जाएगी। इतना तो स्पष्ट नहीं है कि झामुमो के सभी 6 मंत्री कौन कौन होंगे, लेकिन कुछ नेताओं को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। डुमरी में बेबी देवी की हार के बाद अब महतो कम्युनिटी से मथुरा प्रसाद महतो की दावेदारी मजबूत हो गई है। मथुरा प्रसाद महतो पुराने नेता हैं, सोरेन परिवार के कभी वफादार भी रहे। साथ ही उन्होंने लगातार टुंडी सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत किया है। कभी बहुत लाइमलाइट में नहीं रहते हैं और न ही उतावलापन कभी दिखाया है। उसके अलावा मधुपुर से जीते हफीजुल हसन अंसारी का दावा भी मजबूत माना जा रहा है। हफीजुल झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेता रहे हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हैं। एक बड़ी राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं। जनता को या विपक्ष को क्या लगता है मायने नहीं रखता, क्योंकि हफीजुल सीएम हेमंत सोरेन के विश्वास पात्र हैं। मिथिलेश ठाकुर चुनाव हारे हैं मंत्री रहते, यदि जीतते तो पक्का है कि दावेदार रहते मंत्री पद के। अब किसी नए व्यक्ति को पार्टी ढूंढेगी। चाईबासा सीट से लगातार जीत रहे दीपक बिरुवा का भी मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। दीपक बिरुवा ने कोल्हान में चंपाई सोरेन की मौजूदगी में पार्टी का जनाधार टूटने नहीं दिया, वहां विधायकों को एकजुट रखा और उनकी लोकप्रियता भी कोल्हान के इलाके में। दीपक बिरुवा सुलझे हुए व्यक्तित्व के माने जाते हैं, कभी विवादों में नहीं पड़ते और सोरेन परिवार के खासम खास प्रति वफादार है। चंपाई सोरेन की बगावत के समय जिस एक और विधायक के टूटने की चर्चा थी, उनमें घाटशिला से जीते रामदास सोरेन का भी नाम शामिल था। हालांकि मीडिया में चल रही अटकलों के बीच पहले तो रामदास सोरेन ने पार्टी छोड़ने की खबरों को अफवाह करार दिया और फिर सीएम हेमंत सोरेन ने उनको मंत्री पद से भी नवाजा। अब सवाल है कि क्या रामदास सोरेन दोबारा मंत्री बनाए जाएंगे। इसमें कल्पना मुर्मू सोरेन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हेमंत सोरेन के जेल जाने से लेकर विधानसभा चुनाव में पार्टी की प्रचंड जीत तक कल्पना मुर्मू सोरेन ने खुद को एक मजे हुए नेता के रूप में स्थापित किया है। कल्पना मुर्मू सोरेन एमबीए पढ़ी हैं, अब उनकी प्रशासनिक दक्षता का टेस्ट होना है। इस बात की प्रबल संभावना है कि कल्पना मुर्मू सोरेन भी हेमंत कैबिनेट में मंत्री हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल यह मात्र कयास भर है। हालांकि पार्टी और खुद हेमंत सोरेन भी सोचेंगे कि कहीं कल्पना मुर्मू सोरेन को मंत्री बनाने से विपक्ष परिवारवाद को लेकर और मुखर और हमलावर तो नहीं हो जाएगा। बसंत सोरेन को फरवरी 2024 में मंत्री बनाया गया था। इस बीच चुनाव से पहले भाजपा छोड़कर झामुमो में आई लुइस मरांडी और लिट्टीपाड़ा से चुनाव जीते हेमलाल मुर्मू में से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है, ताकि मंत्रिमंडल में संताल परगना का भी प्रतिनिधित्व बरकरार रहे। सियासी जानकारों का मानना है कि मंत्री पद के चयन में प्रत्येक दल, प्रमंडल और जातीय समीकरणों का खासा ध्यान रखा जा रहा है। मंशा यह है कि मंत्रिमंडल में पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व और रिप्रेजेंटेशन हो, पार्टी में विधायकों में असंतोष या नाराजगी को भी रोका जा सके। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस फिलहाल इसी रणनीति पर मंथन कर रही है। गौरतलब है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने शीर्ष नेतृत्व को मंत्रियों के चयन के लिए अधिकृत कर दिया। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी दिल्ली कूच कर चुके हैं। दिल्ली जाने से पहले उन्होंने रांची में सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी। दावा है कि कांग्रेस ने भी संभावित मंत्रियों की सूची तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री को इससे अवगत कराया और फिर पार्टी आलाकमान की मंजूरी के लिए प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली चले गए हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी से पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर राव मंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। कांग्रेस कोटे से पिछली बार मंत्री रहे विधायकों में बन्ना गुप्ता जमशेदपुर पश्चिम से बुरी तरह चुनाव हार चुके हैं। बादल पत्रलेख जरमुंडी में हार चुके हैं, उनके जगह पे ऑलरेडी दीपिका पांडे को मंत्री बनाया जा चुका था पिछली बार। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम फिलहाल जेल में है। इस बीच संताल परगना से प्रदीप यादव और दीपिका पांडे के बीच मंत्री पद की रेस लगी हुई है। हालांकि संगठन में अनुभव, अनुशासन और छवि के लिहाज से दीपिका पांडे सिंह का पलड़ा ज्यादा भारी बताया जा रहा है। बतौर मंत्री दीपिका पांडे सिंह को पिछली हेमंत कैबिनेट में महज 3 माह का ही वक्त मिला था, इसलिए उनकी दक्षता का पूरा आकलन भी अभी नहीं हो सका है। रामगढ़ से चुनाव जीती ममता देवी का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल हो सकता है। गौरतलब है कि मंत्री पद पर दावेदारी को लेकर कई कांग्रेसी विधायकों ने दिल्ली दरबार में डेरा डाल रखा है।
हर किसी का अपना अपना दावा है, कोई अनुभव, कोई क्षेत्र तो कोई जातीय समीकरण के आधार पर दावेदारी में जुटा है। हालांकि आखिरी फैसला तो पार्टी आलाकमान को ही करना है। बताया जा रहा है कि हेमंत कैबिनेट का फॉर्मूला पिछली बार की तरह ही होगा, 5 विधायकों पर 1 मंत्री पद होगा। कहा जा रहा है कि मंत्रियों का नाम तय करके मुख्यमंत्री को इससे अवगत कराया जाएगा। इसके बाद राजभवन में उनके शपथ ग्रहण की तिथि निर्धारित की जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि झामुमो में सविता महतो, मोहम्मद ताजुद्दीन उर्फ एमटी राजा और भवनाथपुर से जीते अनंत प्रताप देव को भी मंत्री पद दिया जा सकता है। गौरतलब है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जल्द ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल, झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश मीटिंग करेंगे। इसमें विधायक दल के नेता, उपनेता और मंत्रियों के नाम पर भी विचार किया जाएगा। नामों पर सहमति बनाने में जातीय क्षेत्र, संप्रदाय और अनुभव सबको तरजीह दी जाएगी। फिलहाल झारखंड में स्थिति यह है कि मंत्रियों के दावेदारों में सबका नाम तो शामिल है, पर चूंकि संख्या बहुत कम है, जहां विधायकों को एडजस्ट करना है, तो देखना होगा कि कांग्रेस अपने खाते से, अपने खेमे से किन विधायकों को मंत्री पद देती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमंत अपने कैबिनेट में किसे शामिल करते हैं। बाकी राजद से सिर्फ एक को, संभवतः एक को और अधिकतम 2 को एडजस्ट किया जाना है बतौर मंत्री। तो संजय प्रसाद यादव भी जुड़े हुए हैं और बाकी तो सबका नाम चल ही रहा है। जब से हेमंत सोरेन ने झारखंड की कमान संभाली, यानी कि 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर जब हेमंत सोरेन ने शपथ लिया, तब से लेकर आज तक यही खबरें चल रही हैं कि हेमंत कैबिनेट में मंत्रियों की सूची में किन किन मंत्रियों को, यानी कि किन किन विधायकों को जगह दी जाएगी। अब देखिए, चूंकि संख्या बहुत कम है, ऐसे में कांग्रेस के समक्ष भी सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनको किन विधायकों को मंत्री पद दिया जाए। अब उसमें जातीय आधार भी देखना है, समीकरण तमाम देखने हैं, प्रमंडल के हिसाब से भी देखना है। तो सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही ये फैसला होगा कि आखिर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद किसे अपना मंत्री चुनती है। बाकी आपको क्या लगता है, झामुमो खेमे से किन का नाम सबसे आगे चल रहा है? आपको क्या लगता है किसे तवज्जो देनी चाहिए? और आपको लगता है क्या कि पुराने मंत्रियों को भी इस बार हेमंत कैबिनेट में जगह मिल पाएगी? आपके अपने प्रेडिक्शन, आपका अपना कैलकुलेशन क्या कहता है, थोड़ा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है नीरज और खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी सुरेश ठाकुर ने। शुक्रिया।